शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का बेसिक समझेंगे, इसके कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले इसका बेसिक समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका बेसिक। तो ये इसके बेसिक में हमें क्या पढ़ना है साहब? तो हमने कक्षा 9 में कार्तीय तल पढ़ा था। अगर नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बेसिक से ही समझाएंगे, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये कार्तीय तल सर कैसे होता था? तो हम दो लाइनें खींचते थे ना सर, हम दो लाइनें खींचते थे साहब। एक सर लाइन ऐसे खींचते थे ना, और एक साहब लाइन ऐसे खींचते थे, है ना। है ना सर, इसमें दो लाइनें होती है ना, एक सर लेटी होती है, एक ऐसे होती है, ठीक है ना। एक क्षैतिज होती है, एक ऊर्ध्वाधर होती है साहब। देखिए इसको बोलते हैं यक्स, इसको बोलते हैं यक्स डैश, है ना। और ये पूरा क्या साहब, ये पूरा यक्स अक्ष है, लेकिन इधर एक्स है खाली, इधर क्या है एक्स डैश, माने इधर माइनस रहता है ना। ये पूरा भैया वाई अक्ष है, ऊपर साहब वाई होता है, नीचे वाई डैश होता है ना, ठीक है साहब। यहाँ साहब 0 0 रहता है, जिसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं साहब? मूल बिंदु। सर यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3, है ना, ऐसे चलती रहती कथा। इधर -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ठीक है। इधर साहब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, चलता रहता है, ठीक है। इधर भैया -1 हो गया, -2 हो गया, -3, ठीक है। तो भैया भैया इस पूरी कथा को क्या बोलते हैं सर? इस पूरी कथा को बोलते हैं कार्तीय तल साहब। क्या बोलते हैं इसको? कार्तीय तल, है ना, ठीक है साहब। इसको बोलते हैं साहब कार्तीय तल साहब। इसको बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं यक्स अक्ष। इसको क्या बोलते हैं भैया? यक्स अक्ष। इसको बोलते हैं वाई अक्ष, लेकिन इधर का प्लस का रहता है ना, तो इसको बोलते हैं खाली यक्स। इधर साहब निगेटिव रहता है ना, तो इसको बोलते हैं यक्स डैश। समझिए माइनस जो है ना यहाँ लग गया, तो इधर होगा होगा एक्स डैश, इधर रहेगा वाई, इधर रहेगा वाई डैश, ठीक है साहब, ठीक है। सर इसको बोलते हैं मूल बिंदु। इसको साहब क्या बोलते हैं? मूल बिंदु साहब। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु बोलते हैं। कोई दिक्कत साहब? कोई दिक्कत वाली बात सर नहीं है ना, ठीक है सर। सर इस पूरी लाइन को क्या बोलेंगे सर? इस पूरी लाइन को बोलते हैं यक्स अक्ष। क्या बोलते हैं साहब? यक्स अक्ष। सर इस पूरी लाइन को क्या बोलेंगे? पूरी लाइन ध्यान दीजिए, इस पूरी लाइन को क्या बोलते हैं साहब? वाई अक्ष। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। यहाँ तक कोई दिक्कत सर? यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है सर, समझिए। यहाँ पर सर इधर प्लस का रहता है, इधर माइनस रहता है, इधर प्लस का रहता है, इधर माइनस रहता है, ठीक है सर। ये मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु को 0,0 से लिखते हैं, ठीक है साहब, ठीक है ना, ठीक है सर, ठीक है। अब थोड़ी कथा सर आगे आगे और बढ़ाते हैं, ठीक है। इसको और समझते हैं ना, ध्यान दीजिए ना। तो इसको हम दोबारा बनाते हैं क्योंकि वो खिचड़ी पक गया वहाँ पर, है ना, ध्यान दीजिए। है ना साहब, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया साहब? ये हो गया मेरा कार्तीय तल ना। देखिए इसमें 4 डब्बे बट गए। कितने डब्बे हुए इसमें? 4 डब्बे ना सर। एक डब्बा बोल लीजिए फिर, या फिर भाग, है ना, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4, यानी 4 सर खाने बन गए। सर इन खानों को बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं साहब? चतुर्थांश बोलते हैं। तो ये पहला चतुर्थांश है, पहला डब्बा पहला चतुर्थांश, दूसरा डब्बा दूसरा का चतुर्थांश, तीसरा डब्बा तीसरा का चतुर्थांश, ठीक है। ये सर चौथा डब्बा चौथा चतुर्थांश। ये साहब प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, ये चतुर्थ चतुर्थांश है, ये चौथा है ना, ध्यान दीजिए। अब समझिए सर आगे कथा है ना। देखिए अच्छा, इधर देखिए ये एक्स वाला इधर प्लस का रहता है, इधर वाई वाला प्लस का रहता है ना। तो इसमें जो भी बिंदु आएंगे वो ये प्लस कामा प्लस के रूप का रहेंगे, है ना। इस सर इस डब्बे में जो भी बिंदु आएगा वो प्लस कामा प्लस का रूप आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये एक्स वाला भी प्लस में है, आप देख सकते हैं ना, आप इधर एक्स वाला भी प्लस में है, वाई वाला प्लस में है, ठीक है। यानी इस डब्बे में जो भी आएंगे, इस चतुर्थांश में जो भी बिंदु आएंगे वो सब क्या रहेंगे सर? प्लस के रहेंगे, है ना, ठीक है साहब। अच्छा बिंदु समझते हैं ना, है ना। बिंदु को हमेशा एक्स कामा वाई के रूप के लिखते हैं। किस रूप में लिखते हैं भैया? एक्स कामा वाई, है ना। जैसे लिखा है यहाँ पर बिंदु 2,4, सो रहे हैं आप, ठीक है। ये 2 एक्स वाला हो गया और 4 वाई वाला हो गया, ठीक है। माने एक्स में 2 चलना है, वाई पे 4 चलना है, समझ रहे हैं आप, ठीक है।
साहब इसमें देखिए, इसमें x होता है माइनस में, y होता है प्लस में, यानी इसमें रहेगा माइनस कामा प्लस रहेगा साहब। पहले x लिखा जाता है तो x भैया माइनस में, सर x माइनस में है, y प्लस में, यानी माइनस कामा प्लस हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें साहब x किस में है सर, x माइनस में है, y सर प्लस में है, यानी सॉरी इसमें x माइनस में है, y भी माइनस में है, यानी इस डब्बे में जो भी आएगा साहब वो माइनस कामा माइनस के रूप में रहने वाला है, ध्यान दीजिए, ठीक है। अच्छा इसमें देखिए, इसमें साहब x है प्लस में, x इसमें भी है प्लस में, एंड y किस में माइनस में, तो इस डब्बे में जो भी आएगा साहब वो इस रूप का रहने वाला है। साहब कोई आपसे पूछ लिया सर 2,3 एक ही चतुर्थांश में भैया, सर दोनों प्लस के हैं, पहले चतुर्थांश में आएंगे। सो कोई पूछ लिया भैया -3, -5 किस में होगा साहब, ये होगा भैया दोनों माइनस में सर, तिसरके चतुर्थांश में होगा, ठीक है सर, ठीक है। कोई पूछ लिया सर आपसे कि 5, -3 किस में होगा साहब, देखिए पहला प्लस का दूसरा का माइनस का है सर, चौथे में जाएगा, किस में जाएगा साहब, ये चौथे में जाएगा, है ना। कोई पूछ लिया भैया -5, 2 साहब कहाँ रहेगा, सर ये कहाँ रहेगा सर, ये रहेगा किस में भैया, सेकेंड वाले में। क्यों साहब, क्योंकि सेकेंड वाले में ही पहला माइनस में होता है दूसरा का प्लस में, यानी एक्स वाला साहब माइनस में रहेगा एंड वाई वाला प्लस में रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत साहब, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं, ठीक है। अच्छा और समझिए कथा, है ना। कोई आपसे पूछ ले साहब, क्या पूछ ले कि यक्स अक्ष पर स्थित जो बिंदु होता है, स्थित बिंदु का जो निर्देशांक होगा, निर्देशांक, सर ये निर्देशांक क्या है साहब, अरे वही है ना, निर्देशांक माने वही जो बिंदु लिखते हैं ना, इसी को निर्देशांक भी बोलते हैं, ठीक है। निर्देशांक निर्देश का अंक साहब, एक्स वाई लाइन पे 2 चलिए, वाई वाई लाइन पे 4 चलिए, यही निर्देशांक हो गया। निर्देश दे दिया साहब, एक्स वाई लाइन पे 2 चलना है, वाई वाई लाइन पे 4 चलना है। सो ना, जैसे यहाँ x2 है, यहाँ 4 है, ठीक है ना, तो x पे 2 के सामने चलना है, y पे 4 है, यानी ये वाला पॉइंट क्या होगा सर, 2,4 होगा साहब। कक्षा 9 पढ़े तो कक्षा 8 पढ़े तो कोई कठिन वाली बात नहीं है यहाँ तक, है ना, 2,4 समझने में, है ना, ठीक साहब। अच्छा देखिए, यक्स अक्ष पर जो बिंदु होगा उसकी शक्ल कैसे रहेगी साहब, उसकी शक्ल रहेगी x,0 साहब। कैसे देखिए, से मैं बोल दूँ सर साहब कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, आप कहोगे साहब यक्स में है 2 के सामने ना, देखिए x में कितना चला 1, 2, सर y में कितना चला, सर y में चला ही नहीं साहब, ऊपर ही चला ही नहीं, यानी y 0 है। अच्छा इसका भैया कितना होगा सर, इसका देखिए x में कितना चला, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, इसने x पे 3 कदम चला, यानी 3 हो गया। सर y में कितना चला, y न तो सर ऊपर चला है ना तो नीचे चला है, यानी सर इसी पर, यानी y इसमें 0 है। तो यक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु हमेशा x,0 के फॉर्म का रहेगा, यानी x वाला तो रहेगा उसमें, y वाला 0 रहेगा। यहाँ आप देख सकते भैया इसका क्या होगा, -3,0 होगा, क्योंकि उसमें y चला ही नहीं साहब, y चला ही नहीं सर, तो इसलिए क्या होगा -3,0, यानी x,0 के रूप का ही तो है साहब, x वाला है, y वाला गायब है, 0 है, ठीक है साहब। इसी प्रकार भैया हम पूछ सकते हैं कि y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक साहब क्या होगा सर, होगा 0,y। सर y,0 क्यों नहीं लिखे, अरे सर बिंदु हमेशा x,y के फॉर्म में लिखे जाते हैं। अब y अक्ष पर x वाला काम रहेगा ना साहब, y अक्ष पर x वाले को कोई काम नहीं सर, वहाँ y वाला खाली रहेगा ना पर, इसलिए x अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसकी शक्ल कैसे रहेगी, 0,y के फॉर्म में। कैसे साहब, जैसे मान लीजिए इस वाले बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, देखिए इस वाले बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, देखिए x पर साहब चला ही नहीं ना, मतलब न इधर चला है न इधर चला है, यानी x पे भैया 0 है, x कितना भैया 0 है, और y पे साहब y पे 3 चला है। इसका देख ले साहब कितना है, देखिए इसने x पर सर नहीं इधर चला, यानी x 0 इसमें, y साहब -2 है। तो इस कदर कथा इसकी है, ध्यान दीजिए, ठीक है। यानी y अक्ष पर कोई बिंदु रहेगा तो उसका निर्देशांक क्या रहेगा, 0,y। सिंपल कथा याद रखना है, अगर x अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसमें x वाला रहेगा, y 0 रहेगा। अगर कोई y अक्ष पर है तो y वाला रहेगा, x वाला 0 रहेगा साहब। यहाँ तक कि कोई कथा समझ में नहीं आए तो बता दीजिए, ठीक है, क्योंकि सिंपल कथा, इसमें समझना क्या ज़्यादा है ना, ये तो आप पढ़े हैं, है ना, ध्यान दीजिए। अब ध्यान समझिए, कोई पूछ ले साहब, कोई आपसे पूछ ले कि सर कि
2,0 साहब ये किस चतुर्थांश में होगा, किस डब्बे में होगा साहब, इस डब्बे में होगा, इस डब्बे में होगा, इस डब्बे में होगा, इस डब्बे को चतुर्थांश बोलते हैं, मैं डब्बा बोल रहा हूँ, ठीक है। यानी प्रथम चतुर्थांश, दूसर का चतुर्थांश, तीसर का चौथा। साहब 2,0 किस चतुर्थांश में होगा साहब, सर 2,0 सर कहाँ पाएगा सर, 2,0 साहब ये यक्स अक्ष पर रहेगा। क्यों सर, यक्स अक्ष पर कोई बिंदु x,0 रूप में रहता है, यानी ये 2,0 रूप में है ना, मतलब माने ये कहाँ रहेगा सर, यक्स अक्ष पर है साहब। ये कहाँ है सर, ये यक्स अक्ष पर है, ध्यान दीजिए। अगर आपसे कोई पूछ ले भैया कि 0,-5 साहब कहाँ है, सर ये कौनों डब्बा में नहीं पाएगा, किसी चतुर्थांश में नहीं पाएगा साहब। ये इस लाइन पर पाएगा साहब, ये वाई अक्ष पर पाएगा ना, नीचे की तरफ, यानी ये किसमें होगा, ये वाई अक्ष पर होगा साहब। कहाँ होगा सर, ये वाई अक्ष पर होगा। यहाँ तक की कथा स्पष्ट हुई सर, बिल्कुल स्पष्ट हो गई, ठीक है। अब थोड़ी कथा आगे बढ़ाते हैं ना। अब एक होता भैया भुज, एक क्या होता साहब, भुज। सर ये भुज क्या है, सर भुज सीखना हमें, सर भुज क्या है साहब। एक होता है कोटि, क्या साहब, एक होता है कोटि, है ना। ये भी आप छोटी क्लास पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं फिर भी यहाँ सर करवा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए साहब। भुज क्या होता है, देखिए यक्स अक्ष का, है ना, यक्स अक्ष के निर्देशांक है ना, यक्स अक्ष के निर्देशांक को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। यक्स अक्ष के निर्देशांक क्या बोलते हैं, भुज। और वाई अक्ष के निर्देशांक, है ना, वाई अक्ष के निर्देशांक क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं साहब, कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं साहब, कोटि, है ना। देखिए कोटि में आज छोटी की मात्रा आएगी, मैंने बड़ी लगा दी है गलती से, ठीक है, आप छोटी की मात्रा लगा लीजिए, ठीक है। तो भुज साहब क्या होता है, भुज होता है यक्स अक्ष का निर्देशांक, कोटि साहब क्या होती है, वाई अक्ष का निर्देशांक। जैसे आपसे कोई पूछ लिया साहब कि सर 3,-5 की सर भुज बता दीजिए, कोटि बता दीजिए, तो साहब इसका भुज क्या होगा सर, इसका भुज होगा यक्स अक्ष का निर्देशांक, यानी 3 पाएगा। सर कोटि क्या होगी साहब, इसके साहब कोटि होगी यहाँ पर -5, यानी वाई अक्ष का निर्देशांक। यहाँ तक कथा क्लियर हुई सर, इतना समझ गया आप। सर कार्तीय तल समझ में आया सर, 2 रेखाओं से बना तल कार्तीय तल हो गया, ठीक है साहब। ये वाला बिंदु को मूल बिंदु बोलते हैं, ये साहब वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है ना, ठीक है सर। सर ये इन चारों खानों को चतुर्थांश बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, है ना। पहले डब्बे में जो भी बिंदु आएगा प्लस के रूप में रहेगा, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस, चौथे में प्लस माइनस, ठीक है साहब, ठीक है ना। तो यहाँ तक आशा करते हैं आपको कथा स्पष्ट हो गई होगी। अगर यहाँ तक स्पष्ट है तो थोड़ी कथा अब आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिए। अब चलिए साहब आगे कथा करते हैं, ठीक है। देखिए अब हमें सीखना सर 2 बिंदुओं की बीच दूरी, क्या सीखना साहब, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो सर ये क्या होता समझिए, ठीक है ना। तो हमारा सर अगला क्या सर पॉइंट है सर, 2 बिंदुओं के, है ना, बीच की दूरी, बीच की दूरी साहब निकालना है, ध्यान दीजिए, ठीक है साहब। इसका क्या तात्पर्य समझते हैं, ठीक है सर। आपका मार्कर नहीं चल रहा सर, बदलते हैं साहब इसको, है ना। अब देखिए साहब, जैसे मान लीजिए आपके पास है ना एक कार्तीय तल था साहब, है ना। मान लीजिए एक पॉइंट सर यहाँ है, मान लीजिए वाला पॉइंट ए है, ठीक है, ये वाला पॉइंट साहब बी है ना। सर इसके निर्देशांक हैं x1, y1, ठीक है साहब, ठीक है ना। पता तो है ना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एक जनरल है x, y, है ना। सर साहब इसके निर्देशांक मान लीजिए, है ना, x2, y2 है साहब, ठीक है सर। हमें ये दूरी बताना साहब, ये दूरी कितना है सर, ये दूरी कितना है, माने ए बी कितना है। इसलिए भैया सूत्र होता है ए बी बराबर, यानी दूरी इन दोनों बिंदुओं की बीच दूरी, ए बी बराबर क्या होगा, इसका सूत्र होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। साहब ये सूत्र है साहब, ये क्या है, सूत्र है। तो ये मेरा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है। सर एक एग्जांपल कर लेते, ज़्यादा आसान रहता है, समझिए ना। एक एग्जांपल लेते हैं कोई भी, ठीक है, जैसे ले लिया हमने, है ना, 5,3 और 7,-2। हमें इनके बीच की दूरी बताना है, क्या बताना है, बीच की दूरी बताना है, ठीक है। तो साहब इन
देखिए इनको थोड़ा इसे लिख दीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक, मान लीजिए ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है साहब। ए है 5,3 है ना, ये क्या है 7,-2। हमें साहब ए बी बताना है। क्या बताना भैया? ए बी है ना। तो हम जानते हैं साहब ए बी का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सर बिल्कुल ये होता है ना। अब सर x1 y1 x2 y2 क्या है साहब? देखिए ये पहला वाला x1 y1 हो गया, ये हो गया x2 एंड y2 हो गया है ना। अब साहब वैल्यू रखिए, आंसर आएगा है ना। x2 साहब कितना है 7 है, x1 कितना है 5 है। ठीक है सर बिल्कुल। y2 साहब कितना है -2 है, y1 कितना है सर 3 है, तो -3 नहीं हो जाएगा यहाँ पर। स्क्वायर करिए साहब इनका। देखिए इनको बस सॉल्व कर लीजिए। यहाँ 2 आएगा, 2 का स्क्वायर। यहाँ देखिए -5 आएगा, -5 का स्क्वायर। ठीक है साहब। देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -5 का स्क्वायर भी 25 हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है साहब। एक यहाँ कितना आएगा 29। ठीक है सर, इतना आएगा, इतना इकाई। सर इकाई कहाँ लिख रहे हैं? अरे दूरी है तो वो चाहे मीटर में रही होगी या फिर सेंटीमीटर में रही होगी ना, फिर किलोमीटर में रही होगी, तो हमें पता होता है नहीं, इसलिए इकाई लगा देते हैं ना। क्योंकि दूरी मीटर में होती है, सेंटीमीटर में भी होती है, किलोमीटर में भी होती है। हमें पता नहीं सर मीटर है किलोमीटर नहीं पता ना, इसलिए इकाई लगाते हैं। तो साहब इतना हो गया मेरा, यही आंसर। ठीक है, तो भैया इसी प्रकार के हमें क्वेश्चन सर देखने के मिलेंगे एक्सरसाइज में ना। तो सर दूरी सूत्र आपको क्लियर हो गया होगा, आशा करते हैं। ठीक है साहब, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो साहब अब समझते हैं संरेख बिंदु। क्या साहब? संरेख बिंदु है ना। सर अगला टॉपिक मेरा क्या है सर? संरेख बिंदु है ना साहब। ये क्या होता है समझिए, ठीक है ना। संरेख बिंदु का मतलब होता है जो बिंदु एक रेखा में रहे, जो एक रेखा में हूँ, उन्हें साहब क्या बोलेंगे सर? उन्हें बोलेंगे संरेख बिंदु। ये समझिए ना। जैसे मान लीजिए सर यहाँ पर ए पॉइंट यहाँ है साहब, बी पॉइंट सर यहाँ है और सी पॉइंट सर यहाँ है। ये सर संरेख कब कहे जाएंगे? ये संरेख तभी कहे जाएंगे जब इनको खींचने में सर एक रेखा बन जाए, ऐसा है ना। ठीक है, माने एक रेखा में हो ना। ठीक है साहब। तो सर इनको दिखाएं तरीका क्या होता है? अगर हमें कोई 3 बिंदु दिया है तो उन्हें हमें संरेख बताना साहब। क्या बताना? संरेख। तो आप उनको ग्राफ पर बना के पटरी से मिलाएंगे तो है नहीं, उसके कुछ नियम होता है। उसके लिए भैया कुछ नियम होता है कि हमें संरेख बताना है तो कैसे बताएं, उसके लिए एक नियम होता है। नियम क्या साहब? आप पहले सर ए बी निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? ए बी निकाल लीजिए। ठीक है, मतलब ए बी दूरी निकाल लीजिए। फिर साहब इस बी सी निकाल लीजिए साहब, बी सी निकाल लीजिए है ना। फिर इनको जोड़िए। अगर इनको जोड़ने में साहब ये ए सी मिल रहा है, यानी हमें ए बी प्लस बी सी करने पे ए सी मिल रहा है, माने संरेख है। क्या है साहब? संरेख है, समझिए है ना। 3 बिंदु संरेख कब होंगे भैया? सर 3 बिंदु संरेख कब होंगे साहब? अभी मैंने बताया। अगर ये दूरी प्लस ये दूरी, माने ये दूरी प्लस ये दूरी करने पर सर ये दूरी आ गई, माने यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो संरेख होगा, है ना। ठीक है साहब, कोई दिक्कत वाली बात? सर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है साहब, है ना। ठीक है, तो अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं साहब, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना। तो कोई 3 पॉइंट लेते हैं साहब, ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है सर, है ना। मान लीजिए यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है साहब। ठीक है सर, हम कोई भी सर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ 3 1 है सर। यहाँ क्या ले ले साहब? यहाँ ले लीजिए। ठीक है, 6 4 है ना। यहाँ ले लीजिए साहब 8 6। हमें चेक करना है संरेख है या नहीं, है ना। चेक करिए साहब, पहले ए बी निकालिए। ए बी यानी सर इनके बीच दूरी निकालिए। सर कैसे निकालेंगे? देखिए x1 y1 x2 y2 क्या होगा? x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 3 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 1 का स्क्वायर। साहब कितना आएगा ये? देखिए 3 हुआ ना यहाँ पर, 3 को स्क्वायर नौ नहीं पाएगा सर। ये 3 हुआ, 3 को स्क्वायर नौ नहीं पाएगा, बिल्कुल पाएगा साहब। यहाँ 18 हो गया ना। ठीक है, 18 को तोड़ेंगे कितना आएगा? देखिए 3 तरीका 9 दूनी 18 यानी साहब यहाँ 3√2 आ जाएगा। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब साहब बी सी निकालिए। बी सी क्या होगा? x2 माइनस x1 8 माइनस 6 साहब क्या होगा यहाँ पर? 8 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ साहब कितना होगा?
सर देखिए ये 2 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 नहीं पाएगा, बिल्कुल सर ये 2 हुआ है ना। ये साहब कितना हुआ, 2 हुआ, 2 का स्क्वायर कितना पाएगा सर 4 पाएगा, ठीक है साहब। साहब यहाँ कितना आएगा यहाँ पर, सर यहाँ आ गया 8 है ना, ठीक है साहब। यानी कितना आएगा यहाँ पर 8 तोड़िए, यहाँ 2 गुणा 2 है ना, गुणा 2 आएगा, यानी कितना आएगा यहाँ पर 2√2 आएगा, ठीक है साहब, ठीक है सर। अब निकालिए साहब, यहाँ क्या निकालिए साहब, यहाँ निकालिए भैया इस AC निकालिए साहब, AC निकालिए। तो AC क्या होगा, x1 y1 ही हो जाएगा, x2 y2 ही हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पर x2 - x1 यानी 8 - 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर है ना, ठीक है साहब। यहाँ 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा ना, यानी कि 5 स्क्वायर 25 हो गया है ना, यानी कितना साहब यहाँ ये 50 हो गया, ठीक है ना। इनको अगर तोड़ेंगे कितना आएगा, 5 25 दूना 50 नहीं होता, बिल्कुल साहब। यहाँ 5 बाहर निकल गया, 2 अंदर रह गया, ठीक है। अब देखिए साहब क्या AB प्लस AC करिए, AB प्लस BC करिए साहब। AB साहब कितना है 3√2, BC कितना है साहब 2√2। इनको जोड़ेंगे तो 5√2 नहीं आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। लिखेंगे चूंकि सर यहाँ AB प्लस BC करने साहब AC आ गया, देखिए 5√2 AC है ना, यहाँ पर AC आ गया, अतः AB व C संरेख है सर। क्या है ये, संरेख है। तो आपको संरेख वाले सर ऐसे ही चेक करना है संरेख है या नहीं। तो साहब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है समाप्त। हम पिछली मतलब जो आगे वीडियो आने वाली है उसमें हम एग्जाम्पल करेंगे और इसके अगली वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो साहब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।